पीएफ के लिए लेकर जितने भी सवाल होते हैं आपके मन में, हम उन्हीं का सभी का आंसर जानेंगे। आज मेरे साथ हैं श्री राम पारिक जी। श्री राम पारिक जी, सबसे पहले हमारे चैनल NKRJ भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम दर्शकों को बता दें कि पीएफ के अलावा आपको पेंशन भी मिलती है, जिसका आपको नहीं पता होगा। वीडियो के अंत में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, यदि मेरा पीएफ अकाउंट है, यूएन नंबर है, मेरे पास आधार कार्ड है और मैंने 2 साल की जॉब कर ली है या 6 महीने की जॉब कर ली है या 2 महीने की जॉब कर ली है, तो मुझे पीएफ निकलवाना है, उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? ऐसा है ना कि जब कंपनी में अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंकिंग में नाम सेम होना चाहिए तीनों में। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के अंदर नाम सेम होना चाहिए उनमें, और आधार कार्ड, पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैच होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम पीएफ में जो नाम है वही आधार कार्ड में, पैन कार्ड में और बैंक पासबुक में, तीनों में सेम होना चाहिए हमेशा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या कंपनी, चारों के ही मिला के हमारे नाम सेम है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, एकदम सही है, उसके बाद प्रक्रिया क्या होती है? हम किसके पास जाएं पीएफ निकलवाने के लिए? नहीं, उसके पास आप अपना ऑनलाइन भी निकाल सकते हो या फिर किसी ई मित्र के पास जा सकते हो आप। इलेक्ट्रॉनिक मित्र से मतलब यहाँ है जो कि CSC सेंटर होते हैं, और राजस्थान में हम बात करें CSC सेंटरों के साथ ही जो प्रचलन में है ई मित्र के नाम से होते हैं। इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जो कंप्यूटर का कार्य करते हैं ऑनलाइन का, आप उनके पास जाकर अपना पीएफ विड्रॉ करा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। एक शब्द होता है यूएन नंबर। यूएन नंबर क्या होता है? यूएन नंबर एक यूनिक आईडी होती है जो एक मेंबर को एक ही बार दी जाती है। वो जहाँ किसी भी कंपनी में कितनी भी बार काम करे, उसको एक यूनिक आईडी होती है। यदि कोई कर्मचारी है, उसने 4 कंपनियों में काम किया है, किसी में 6 महीने, किसी में 2 महीने, किसी में 3 माह, किसी में 4-5 साल कर लिया, अब उसका यूएन नंबर कितने होंगे? एक ही होगा या अलग अलग होगा? नहीं, उसका यूएन नंबर एक ही होगा, जबकि उसका पीएफ नंबर जहाँ जहाँ है वहाँ अलग पीएफ नंबर होगा। उसको ऐसा होना चाहिए कि आप एक कंपनी में दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हो, अगर दूसरी कंपनी में अगर आपका 1 महीने का कंट्रीब्यूशन जमा हो जाता है तो पहले वाले को उसमें ट्रांसफ़र कर लो पैसे को। यदि 4 अकाउंट है पीएफ, उनका एक ही उसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमारे पास सुविधाएं अभी उपलब्ध है। हम दूसरा सवाल लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आधार कार्ड से यूएन नंबर, मोबाइल नंबर लिंक कराना है तो वो क्या करे? आप किसी भी ई मित्र पे जाओ, आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, वही मोबाइल नंबर आप अपने यूएन में ऐड कर सकते हो। नंबर एक ही रखना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो और यूएन नंबर से भी लिंक हो, वही मोबाइल नंबर हमें रखना चाहिए। और अगर अगर फैमिली मेम्बर दो मेंबर काम करते हैं, उनके 2 अलग अलग मोबाइल नंबर होने चाहिए। पीएफ में अलग मोबाइल नंबर, अपने पर्सनल नंबर होने चाहिए। तो देखिए कि नई बात हमें जानने को मिलती है। मान लीजिए कोई पति पत्नी कार्य करता है और उनके पास एक मोबाइल नंबर है और यूएन नंबर 2 है, क्योंकि पति का अलग मिलेगा और पत्नी का अलग मिलेगा, तो इसके लिए आपको मोबाइल नंबर भी 2 ही यूज़ करने हैं, ऐसा श्री राम पारिक जी बता रहे हैं। उसमें आपको ही सुविधा होगी, दुविधा नहीं होगी। एक यूएन नंबर, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर तीनों का पृथक होना चाहिए। आधार कार्ड और यूएन नंबर तो पृथक होता है, परंतु बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि मोबाइल नंबर पति पत्नी या बच्चे एक ही यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, पीएफ अकाउंट एक से अधिक है तो उसे मर्ज करने के लिए क्या करें? अगर पीएफ से एक से अधिक अकाउंट तो वर्तमान कंपनी में उसमें सारे अकाउंट को एक जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपको। सबसे अच्छा आसान रहता होगा जो तत्काल में या लास्ट जॉब छोड़ी है, एग्जिट किए जहाँ से, उसी में आप अपना करा लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, उसी में आप ट्रांसफ़र करो। उसमें लेकिन उसमें यह है कि आपका पैसा कंट्रीब्यूशन जमा होना चाहिए। आप अगर नौकरी छोड़ रहे हो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लगातार सर्विस कर रहे हो, उसी सर्विस में आप ऐड करवाओ। और एक बात बताइए कि मान लीजिए कोई 3 कंपनियों में अलग अलग जॉब कर चुका है, उसके बाद अभी भी तत्काल में वो जॉब कर रहा है, उसके परिवार में कोई दिक्कत आ जाती है, उसको पीएफ से रुपए चाहिए, या मान लीजिए किसी के शादी वगैरह है, पीएफ के रुपए चाहिए, तो ऐसे में क्या सिचुएशन होगी? पीएफ निकलेगा, नहीं निकलेगा? निकलेगा तो कितना निकलेगा? अगर लास्ट कंपनी में अगर बैलेंस अच्छा है, ठीक है, तो आपका 60 से 70% निकल जाएगा। अगर 5 साल से ज़्यादा सर्विस है तो कंस्ट्रक्शन हाउस में 90% के तक लगभग अगर 5 साल से अधिक की जॉब है किसी कंपनी में तो आपको 90% मिल जाएगा। पर अगर आपने 5 साल से कम जॉब की है, 2 महीने या 2 साल 2-4 साल की है, तो लगभग वो 60 से 50-60% ही निकल पाएगा एडवांस के रूप में।
जो अपना जो कंट्रीब्यूशन कटा है ना वही निकलेगा, अंशदान जो अपना अंशदान है ना वही निकलेगा उसमें, कंपनी का अंशदान। एक बात और बताइए कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है लोगों को कि पीएफ केवाईसी कराने के लिए, तो वो पीएफ केवाईसी की प्रक्रिया क्या होती है? दर्शक हमारे नए हैं, उनको पता नहीं है। नए नए अभी मान लीजिए कोई बच्चा जो 18 साल का होता है, पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि वो जॉब करना चाहता है अभी, और उसको जॉब कर चुका है, लेकिन उसको पीएफ अकाउंट है जो अपने बैंक से केवाईसी नहीं करा पा रहा है, तो ऐसे में क्या करें? बैंक में केवाईसी जब भी रिजेक्ट होती है जब उसके पिताजी का नाम या अपना खुद का नाम सही नहीं होगा बैंक में, जो पीएफ में नाम अलग है और बैंक में अलग है, तो वो केवाईसी हमारे साथ रिजेक्ट होती है। अधिकतर जो कारण होता है वो एक ही मिलता है, इसके अलावा कोई कारण होता है? नहीं, उसके अलावा कोई कारण नहीं होता। इसलिए आप अपना जो बैंक अकाउंट और अपने पीएफ में जो नाम है वो एक बार चेक कर लें, उसको सही करें। अब हमारा एक अंतिम सवाल है आपसे। बहुत सारे दर्शक हैं, शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे, हमने भी जब सुना था तो पहली बार सुना था कि पीएफ के साथ पेंशन भी मिलती है। ऐसा हमारे दर्शकों को भी शायद चौंक जाएंगे वो सुनकर कि पेंशन कहाँ मिलती है, वो प्रक्रिया क्या होती है कंपनी की। तो श्री राम पारिक जी, हम इनसे जो मिला रहे हैं, ये पहले भी कंपनियों में काम कर चुके हैं, अकाउंट का काम करते थे, तो इनको सब मालूम है और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप इसमें क्या है, दो फंड होते हैं, ईपीएफ और ईपीएस। तो इसमें क्या होता है कि 12% कंपनी का जमा होता है, 12% ही एम्प्लॉय खुद जमा करते हैं कंपनी का, और 12% ही एम्प्लॉय के जमा होते हैं। उसमें 8.33% पैसे पेंशन फंड में जाते हैं। वो अगर हम 9 साल के अंदर ही विड्रॉल करते थे तो पेंशन मिलती नहीं है। अगर हम 9 साल से अपने अबाव सर्विस हो जाती है, जैसे 12 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल, ठीक, तो उसमें पेंशन फंड में पैसा अपने को पेंशन मिलने लग जाएगी 58 साल के बाद में। कैसे मिलेगी वो पेंशन? अकाउंट में मिलेगी या किस तरह से मिलती है, उसको बताइए। उसमें जो अकाउंट में आएगी वो अपने, जैसे अपन क्या है 10D फॉर्म भरा जाता है उसके 58 साल के बाद में। जैसे 58 साल कंप्लीट होते ही अपना पहले सप्ताह में ही अपना 10D फॉर्म भी भर देगा। यदि कोई व्यक्ति है 58 साल का हो चुका है, उसने पिछली किसी कंपनी के अंदर लगभग 15 सालों की जॉब की है, 9 साल से अधिक, चाहे वो 10 हो या 15 साल हो, और उसको इस बारे में पता नहीं था कि पेंशन भी मिलती है, अब वो 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, उसको 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो वो ऐसी स्थिति में वो क्या करे? तो वो अपनी केवाईसी अपडेट करके अपना 10D फॉर्म भर सकता है। तो अभी भी भर सकते हैं उसको? बाद में भी आप कभी भी 2 साल में, 3 साल में, जब भी उसको पता चले तभी ही भर सकता है वो फॉर्म। जब जागे तब सवेरा जागे, हाँ। जब तो उस स्थिति में पेंशन है वो कितनी मिलेगी? इसमें पेंशन मिनिमम 3,000 रुपये है अभी, 1,000 रुपये से लेके 3,000 रुपये तक गवर्नमेंट की स्कीम है कि 3,000 तक आपको मिलेगी पेंशन। इससे अधिक नहीं मिलती है? अधिक नहीं। अगर उसके पैसे अगर ज़्यादा है, मान लो सर्विस ज़्यादा है, 35 साल है, 30 साल, तो 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, आगे बढ़ भी सकती है सर्विस के हिसाब से पेंशन। कंपनियां पेंशन देती है या फिर पीएफ अकाउंट का? ऑफिस पेंशन देते हैं, कंपनियां नहीं देती। कंपनी सिर्फ कंट्रीब्यूशन जमा करती है, अंशदान जमा करती है, बाकी पीएफ ऑफिस पेंशन देते। तो ये थे मेरे साथ श्री राम पारिक जी। हमने पीएफ से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के उत्तर जाने हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी यदि आप परेशान हैं पीएफ से, तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस दे देंगे, मोबाइल नंबर भी अगर दे देंगे, आप बात करना चाहते हो या इससे जुड़ी हुई कोई भी अन्य बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपसे इनका संपर्क करा देंगे और जल्द से जल्द आपकी समस्या का निदान कर पाएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।